आनंद लाइफ के प्रिय व्यूअर्स, आपने बहुत से गीत, कविताएं, साहित्य के माध्यम से एक बात बहुत अधिक सुनी होगी, याद न जाए बीते दिनों की। बहुत आएंगे याद वो लम्हे वो पल, तुम्हारे बगैर जीना क्या जीना, याद बहुत आती हो, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, इत्यादि। भुलाए नहीं भूलते जो पल, वो अच्छे पल होते हैं, सुखद पल होते हैं, बहुत ही आनंददायक पल होते हैं जो कभी भूलते नहीं। कॉलेज लाइफ, दोस्तों के साथ मस्ती, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर इज द केस में भी, जो भी, ये यादें कभी जाती नहीं हैं। एक्स का नाम पासवर्ड बन के कंप्यूटर में रहता है, हम आपके दिल में रहते हैं नहीं, हम आपके पासवर्ड में रहते हैं। पहले मेरे छात्राओं के लिए कंपलसरी था कि वो एक फेसबुक अकाउंट अलग बनाएंगे, उससे मेरे ग्रुपों में जुड़ेंगे और उसका ईमेल आईडी पासवर्ड मुझे देंगे। वो आज भी मेरे पास है, मैं यूज़ नहीं करता। 2-4 अकाउंट हैं, कभी कभी देख लिया करता हूँ। एक किसी ने लिखा था परी 123, इस तरह का समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा ये परी क्यों? सर मैं अपनी एक्स को परी के नाम से बुलाता था। तो मैंने कहा वो 123 हो गई, ज़्यादा अच्छा पासवर्ड होगा परी 9211। बात हंसी में चलेगी, लेकिन उद्देश्य वीडियो का कुछ और ही है। उद्देश्य ये है कि आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या युवा पीढ़ी की है कि याद न जाए बीते दिनों। हमारी भी थी, जब हम भी युवा थे, हमारी भी रहती थी। हमारी का मतलब पर्टिकुलर मेरी नहीं, आई वॉज डिफरेंट एंड सो आई वॉज डिफरेंट बिकॉज आई वॉज डिफरेंट, दिस इज द रीजन आई एम डिफरेंट। तो आपके पीढ़ी की विशेषता ये है, दुख दर्द ये है कि याद भुलाए नहीं भूलती। ये भी विषय नहीं है इस वीडियो का। विषय तो ये है कि जब आप कहते हैं कि सर क्या करें, याद ही नहीं होता, कुछ भी पढ़ते हैं वो याद ही नहीं होता। परी है कि याद भूलती नहीं, परी की याद हर वक्त आती है। और पुस्तकें हैं कि याद होती नहीं, जी तोड़ कोशिश करने पर भी याद नहीं होती। आपकी स्मृति भगवान ने ऐसी बनाई है कि जिन चीज़ों को आप लाइक करते हैं, ध्यान से सुनिए, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं ये, कि जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं उनका कॉग्निजेंस लेते हैं। दुनिया में एक्सपोजर तो सब चीज़ का है, तमाम चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं, लेकिन खट से हम कॉग्निजेंस उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो हमें अच्छी लगती है। इस बात पे एक निबंध भी आ चुका है इसमें। तो जो हमें अच्छी लगती हैं, निबंध कुछ ऐसा था, एवरी डेटा इज नॉट नॉलेज, एवरी नॉलेज इज नॉट लर्निंग, समथिंग लाइक दैट। तो जो एक्सपोजर है वो तो डेटा है। हमारे सामने फेसबुक के इतने सारे ग्रुप खुले होते हैं, हम उन्हीं को लाइक करते हैं, उन्हीं की पोस्ट पढ़ते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। फिर भी हमें जो ज़्यादा दिल से लगते हैं, अपील करते हैं, उनको हम दिमाग में रखते हैं, मुस्कराते हैं, खुश होते हैं। और जो बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें हम याद रखते हैं। तो फेसबुक हमें ऑप्शन देता है कि हम सेव कर लें। आप भी अपने मस्तिष्क में ये ऑप्शन रखते हैं, आपको पता नहीं है। सेटिंग में जाइए, अपने दिमाग की सेटिंग में जाइए। ये 3 बिंदी यहाँ कहीं नहीं है, ईश्वर ने वो 3 बिंदियाँ दे रखी हैं मोर वाली। तो दिल मांगे मोर
मोर इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट मोरनी, जो दिलों पे छा जाती है। लड़के ज़्यादा पगलाते हैं, लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, करियर के प्रति ज़्यादा लगनशील होती हैं, और फ्रेंडशिप में पड़ती भी हैं तो उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमेशा सामने रहता है। वो उद्देश्य को फ्रेंडशिप के नाम पर कुर्बान नहीं करती। आई अप्रिशिएट दिस थिंग। ये उनके हार्मोन्स का चमत्कार समझ लीजिए। निराश लड़के कहते हैं वो मतलबी होती हैं, स्वार्थी होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। यार अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों होती हैं तुम्हारी जिंदगी में? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं रही, होती रही। ये मैंने उनसे सीखा, ये गर्ल्स से ही मैंने सीखा कि निरपेक्ष रहकर भी हम संबंधों को कैसे निभा सकते हैं। उन संबंधों में लगाव न रख के असंपृक्त रहकर एकदम साक्षी भाव से हम मित्रता भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं किसी को मित्र नहीं कहता। मित्र तो वो होते हैं जो हाथ में हाथ डाले, गलवहियाँ डाले घूम रहे हैं, चड्डी वड्डी इस टाइप के। ये सब नहीं हमारे साथ कभी। लगाव नहीं, दिल पे मत ले यार। लड़के दिल पे ज़्यादा लेते हैं, लड़कियां नहीं लेती। मुख्य विषय पे आते हैं फिर से। याद नहीं होता, ये समस्या आज तक 21 साल के पढ़ाने के इतिहास में, और 5 साल डिग्री कॉलेज, तब तो किसी लड़के लड़की ने कोई इंटरेक्शन किया ही नहीं। डिग्री कॉलेज में कौन प्रोफेसर से बात करता है? किसी को पढ़ना हो तब ना। यहाँ तो आईएएस निकालना होता है तो बहुत बात करते हैं पेड क्लास वाले, और बाकी को अनुमति नहीं है। बहुत चीज़ें पूछते हैं, यूट्यूब पर भी कुछ अनुमति दी गई है तो कुछ लोग पूछते हैं। अक्सर तुमने देखा होगा, क्या करें सर याद नहीं होता। तो कॉग्निजेंस लीजिए, आपके सामने पुस्तकें खुली हुई हैं, आपके सामने नेट मटेरियल है, यूट्यूब चैनल्स हैं। कोई चैनल देखने के पहले उस व्यक्ति का जो उस चैनल में बोल रहा है तो दोस्तों करके, ज़्यादातर यूट्यूबर्स बोलते हैं ऐसे ही, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, तो दोस्तों आते हैं उस पर, इस तरह की बात करते हैं। निहायत प्रोफेशनल है, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मतलब होता है वो तो दोस्तों नहीं करता है। काहे के दोस्त भाई, हम काहे के दोस्त हैं आपके? पहले जानिए कि वो व्यक्ति है कौन। क्या उसे ये अधिकार है कि जो विषय वो आपको बता रहा है, मैं कुश्ती लड़ना सिखाऊं आपको, तो क्या मुझे ये अधिकार है? मुझसे सीखेंगे? मुझसे आप बागबानी सीखेंगे? अगर मुझे नहीं आती, बिल्कुल एक पत्ती नहीं पहचानता। मैं क्रिकेट सिखाने लगूं, क्रिकेट का सी नहीं पता मुझे, तो आप मुझसे सीखिए। लेकिन आप लोग यूट्यूब पे कुछ भी देख के टूट पड़ते हैं। देखो, दिमाग में जब कचरा भरेगा बेटा उत्पल दत्त को सुना बोलते हुए तो जब कचरा भरेगा बेटा, तो वो कचरा आपकी स्मृति को कमजोर करेगा। गार्बेज है। कंप्यूटर भी बहुत बार कहता है, कम से कम विंडोज 7 तो बहुत कहता था, क्लीनिंग जरूरी है डिस्क की। पहले होता था डीक्लटर करने का, डीफ्रैगमेंटेशन कहलाता था। डीफ्रैगमेंटेशन बार बार करना पड़ता था। तमाम चीज़ें जो ऐसे हार्ड डिस्क में हैं, एक यहाँ एक यहाँ अलग अलग, उनको इकट्ठा एक जगह कर देना, इन चीज़ों को एक जगह कर देना, इनको, ये डिफ्रैगमेंटेशन होता था पहले। और आज भी जब आप विंडो आर दबाते हैं और टेम्प टाइप करते हैं, टेम्परेरी फाइल्स खुल जाती हैं, और टेम्परेरी फाइल्स को फिर डिलीट करने का प्रोविज़न होता है। कुछ फाइलें डिलीट नहीं होती, उन्हें न करिए। तो आपने अपने मस्तिष्क में टेम्परेरी फाइल्स भर रखी हैं बहुत ज़्यादा। इतना कचरा यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स ग्रुप बना के आप लोगों ने भर रखा है कि इसकी वजह से आपको याद नहीं होता। मैंने सिवाग चैनल पे जो अभी परसों अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था, पेड ग्रुप के छात्रों की समस्याएं,
उसमें मैंने ये बात नहीं बताई थी, मैं भूल गया था बताना। जितना हो सके फालतू चीज़ों से एक्सपोजर कम रखिए। आईएएस पीसीएस के लिए आपको इंट्रोवर्ट बनना पड़ता है। अगर आपको दुकानदारी करनी है, सेल्समैनशिप करनी है, आपको, चलो दुकानदारी छोटा शब्द लगता है, तो कंपनी चलानी है, अंबानी बनना है, टाटा बनना है, वो भी ऐसे ही बने हैं। साइकिलों में सामान बेच बेच के हीरो साइकिल के मालिक बने हैं, जूस बेच बेच के गुलशन कुमार बने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सब बनना है तो आपको इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे सामने हैं तो मैं इसलिए बात करता हूँ कि मेरे सामने 99% लोग, एक दो को छोड़ के, आईएएस एस्पिरेंट ही है। जैसे इसी चैनल पर मेरी बहन सुनीता है, आईएएस एस्पिरेंट नहीं है, लेकिन मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखती हैं। ऐसे कई मेरे बच्चे भाई बहन हैं, उनको छोड़कर बाकी सब लोग तो आईएएस एस्पिरेंट ही हैं। तो आपको इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। और अगर आपको व्यापार नहीं करना है, जीवन में सुख चैन चाहिए, तो भी बेटा इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी, अपनी आत्मा को पहचानिए। ये तमाम जो बाबा बैठे हैं आजकल, इनके पास किसी समस्या कोई जवाब नहीं है। ये आखिर में हंस हंस के कूद कूद के हंसते हैं, फिर बाद में कह देते हैं कि अपने अंदर झांकिए। ये भी यही कहते हैं। बस इतना है कि बहुत पैसा खर्च करवा लेते हैं ये बात बताने का, मैं तो फ्री हूँ, इसीलिए कोई वैल्यू नहीं। जितना हाईली पेड हो, जितना ज़्यादा तंग करता हो, देखिए एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, इतना तंग करते हैं, इतना यूज़र अनफ्रेंडली हैं, बट महंगे हैं, बिक रहे हैं, चलते हैं पूरी दुनिया में। ये बिजनेस रणनीति है। तो इसलिए मैं वो बेटा सिखा नहीं पाऊंगा। मेरे लिए बिजनेस सिखाना और सीखना ऐसे ही है जैसे मैं अब क्रिकेट सीखूं या तुम्हें सिखाऊं। तो याद नहीं होता इसलिए कि पहली बात, आपने जो है बहुत गार्बेज भर रखा है मस्तिष्क में। दूसरी बात यह है कि हमने, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें याद नहीं होता, मुझे तो सब होता है। गलत फहमी में है कि हमें सब याद हो जाना चाहिए। ये बात उस वीडियो में देखिए सिवाग चैनल पर, क्योंकि वो दोबारा दोहराने से टाइम वेस्ट होगा। अगली बात यह है कि याद इसलिए नहीं होता कि हम उन चीज़ों को प्यार नहीं करते। हम याद करना चाहते हैं लेकिन प्यार नहीं करना चाहते, मोहब्बत नहीं है हमें। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम उन चीज़ों को मोहब्बत करें उतनी ही शिद्दत से जितनी कि अपनी माशूका से करते हैं, तो साहिब आलम बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। माशूका भले या नारकली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर बनना है साहिब आलम, वली अहद सल्तनत, हाकिम सूबा, यानी आईएएस पीसीएस, तो उतनी शिद्दत से विषयों से मोहब्बत करिए। विषयों से, विषय वासनाओं से नहीं। विषय का मतलब वो भी होता है इंद्रियों का, वासनाएं। विषय का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक शब्द और है उसके लिए, डिसिप्लिन, और उसकी हिंदी हुई अनुशासन। हमारे महान ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी में अनुशासन शब्द का प्रयोग किया गया है डिफरेंट टाइप के ज्ञान के लिए, अलग अलग प्रकार का ज्ञान। ये भौतिकी है, ये रसायन है, वगैरह वगैरह, इनको अनुशासन कहा गया। तो विषय अनुशासन होता है। अनुशासन से प्यार करिए, लाइफ को मैनेज करिए। चैनल का नाम ही लाइफ मैनेजमेंट है, आनंद लाइफ अब नाम बदल के कर दिया। आपको अपने जीवन को प्रबंधित करना है, एकदम से प्रबंधन करना है। ये प्रबंधन करके ही आप जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। समय पर सोना, समय पर जागना। सोने के लिए ये तो एक अलग वीडियो का विषय है, बनाऊंगा। लेकिन सोने के लिए एक टोटका ये है, टोटके जानते हैं ना, जिसके पीछे लॉजिक नहीं पता होता, करते हैं तो काम हो जाता है। एक टोटका ये है कि आप गिनना शुरू करिए। कल्पना करिए मैदान में, चरागाह में भेड़ें हैं, भेड़ें चर रही हैं। आप अपनी पसंद का जानवर चुन सकते हैं, लेकिन शेर नहीं चरता नहीं। आप सोचेंगे एक मैदान में 50 शेर इकट्ठे हैं
और वो घास चर रहे हैं, ऐसे तो नींद आएगी नहीं। भेड़ें हों, बकरियां हों, जो भी आपकी पसंद का जीव हो, उसको आप कल्पना करिए और गिनना शुरू करिए। बहुत भेड़ें एक्चुअली बहुत लंबी दूर तक जो है दिखाई देती हैं, उनकी भीड़ मुखर्जी नगर में भी दिखती हैं काफ़ी भेड़ें। तो गिनना शुरू करिए। भेड़ वो होती है जो किसी के भी पीछे चलती है, बिना आंख बंद करके चलती है, बिना सोचे चलती है, मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना चलती है और चलती रहती है, चलती रहती है। तो उन भेड़ों को गिनिए, 12-18 के आसपास गिनना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, गारंटी है 50-55 तक ये इतना नीरस काम है कि नींद आ ही जाएगी। दूसरा तरीका योग का तरीका है, योग निद्रा का। सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 6 खींचते रहिए सांस, जितने तक खींची जाए। मान लो 12 तक गिनती करने तक आप खींच सके, सोने की मुद्रा में लेटे हुए। जहां तक आपने सांस ली, खींची, फिर टूटने लगी, वहीं पे रोक दीजिए और उतनी ही गिनती फिर मान लीजिए 12 तक आपने गिना खींचते हुए, फिर 12 तक गिनिए रोकते हुए और 12 तक गिनिए छोड़ते हुए। इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 12 12, कुछ लोग बताते हैं 11 12 13 करिए, इट हैज़ नो इश्यू। ये तो सिर्फ इसलिए कि आपका पूरा ध्यान सांस पे लग जाएगा, नींद आ जाएगी। तो सोना समय पे, इसके बाद जागना समय पे। जागने के लिए अगले दिन का सपना होना चाहिए। कल दिन में मुझे ये सपना पूरा करना है, मेरा सपना है कल मुझे कम से कम 3 चैप्टर पूरे करने हैं। ये मेरा सपना है और मुझे करना है। जैसे आज मेरा ऊपर आने का मन नहीं था, मैं अक्सर आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ, आपने देखा कई वीडियो में नीचे से बनाता हूँ घर से। तो नीचे घर है, ऊपर ये है स्टूडियो है हमारा रिकॉर्डिंग, ये पहले क्लास था। तो मैंने कल अचानक मुझे आया कि मुझे जो नया iOS आया है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल का, अभी मैंने आईपैड में डाउनलोड नहीं किया है और आईपैड से मुझे डॉल्बी एटमॉस से रिलेटेड स्पीकर्स जोड़ने हैं। बोस का एक सिस्टम 2.1 का बड़ा अच्छा मेरे पास रखा हुआ वहीं पे जहाँ पर आईपैड है। मैंने कहा अरे ये मैंने कैसे अभी तक नहीं किया, मुझे इसको अपडेट करना है और इसको मुझे डॉल्बी से जोड़ना है, और या फिर इसको मुझे हरमन कार्डन ऑथेंटिका स्पीकर से जोड़ना है। ऑथेंटिका एक बहुत ज़बरदस्त स्पीकर है, उसका म्यूज़िक सिस्टम है, कहते स्पीकर है। अब मेरे लिए कल के लिए सपना हो गया पैदा। इतना भी सपना ना हो कि नींद ना आए, कई बार होता है मुझे नींद नहीं आती। मंदिर सजाने का अगर मेरे अंदर विचार आ जाए कि मुझे ये पूरा माहौल सजाना है, कल रीअरेंज करना है, फिर मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं कई बार रात को 11 बजे ऊपर आ जाता हूँ यहाँ और 2 घंटे पूरा काम करके तब नीचे जाता हूँ। स्वप्न ऐसे होने चाहिए। एक बार दांत में भयानक दर्द था, 8वीं क्लास में पढ़ता था मेरे ख्याल से, पहले कभी बताया होगा। लेकिन मुझे भूगोल में श्याम अनाम कंबोडिया रह गए थे, श्याम जो थाईलैंड हुआ बाद में, श्याम अनाम कंबोडिया एक चैप्टर था वो रह गया था, बाकी सब पूरा हो गया था। तो मुझे था कि इसको पूरा करना है। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे पढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दर्द हो रहा। मैंने कहा होता रहेगा, दर्द अपनी जगह, पढ़ाना अपनी जगह। मैंने बैठ के दांत के भयानक दर्द के बीच में वो श्याम अनाम कंबोडिया पढ़ा, मुझे जीवन भर याद रहेगा। स्वप्न ऐसा होना चाहिए कि मुझे वो स्वप्न पूरा करना है। तो देखें नींद खुलती कैसे नहीं है, नींद खुलेगी। इस समय भी मैं दोपहर में कई बार छोटी छोटी निद्रा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है मुझे वीडियो बनाना है। खट से मैं उठता हूँ, एकदम से कॉफ़ी या चाय, आपने देखा होगा वीडियो बनाते बनाते ही मैं पीता हूँ, उसके पहले मैं सो रहा होता हूँ 10-15 मिनट के लिए। तो नींद खोलने के लिए आपके अंदर एक ज़बरदस्त ज़ील होनी चाहिए, एक स्वप्न होना चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए, और उस ऊर्जा से उठ के आपको तत्काल वो काम करना चाहिए। ये ऊर्जाएं हमारे दोस्त हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। इस सारी ऊर्जा का क्षरण, हरण और मरण हो जाता है। याद रखिए 3 शब्द, मित्र मंडली। ये तीनों ऊर्जा, ये हमारी सारी ऊर्जाओं का हरण, क्षरण और मरण उत्पन्न करती है, ऊर्जाएं समाप्त होती है। मित्र सारे बुरे नहीं होते, लेकिन ज़रूरत ही क्या है, अच्छे लोग ही सही, मित्रों के पास बैठेंगे, 4 बातें करेंगे। टेस्ट ये है कि मित्रों के साथ बैठने पर क्या वास्तव में वो सच्चे मित्र हैं। पहली बात तो 1-2 हों, इससे ज़्यादा होना।
और हों भी तो वो वही हों जिनका वर्णन मैंने पहले किया है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीय करोति आपदगते न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं हि प्रवदन्ति संताः। अर्थ ना पता हो तो ढूंढ लेना, मैं पहले बहुत बार बता चुका। मित्र वो नहीं है कि आपकी गलती को छिपाए, मित्र वो है जो आपकी गलती को पॉइंट आउट करे और कहे कि खबरदार ये गलती दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं दोस्ती छोड़ दूंगा। आपकी याददाश्त गजनी जैसी ना हो जाए, अभी समय है, ठहर जाइए। आखिर ये पहचानने की कोशिश करिए कि कुछ चीज़ों की याद भुलाई नहीं भूलती, और पाठ्यक्रम है कि वो याद किए नहीं होता, दिमाग वही है। इसका मतलब है गलत चीज़ें हैं, आपका फोकस गलत है, आपके प्रायोरिटीज़ गलत हैं, प्रेफरेंसेस गलत हैं, आपके तौर तरीके गलत हैं। मैं अपने पेड जब फ्री क्लासेस में इतना पढ़ाता हूँ तो पेड क्लासेस में एक कल्चर देता हूँ। आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त फीस न बढ़ने की लास्ट डेट है। इसके बाद इस बार बढ़ ही जाएगी। कई बार बच्चे सोचते हैं सर तो हर बार ऐसे ही कहते रहते हैं, बढ़ाते नहीं, तभी झटके से बढ़ जाती है। फिर वो पूछते हैं कि सर पुरानी फीस पर एडमिशन हो जाएगा। मैं किसी लालच में नहीं आता। सर पुरानी फीस तो मेरे पास अभी रेडी है, कहिए तो जमा कर दूं। नहीं बेटा, अब तो बढ़ गई, क्योंकि मैंने जीवन में निर्णय लेना सीखा है। एक बार ले लिया सो ले लिया, कह दिया तो कह दिया मैं पीछे नहीं हटता फिर। इसलिए ये किस दिन ऐसा हो जाए कि आगे डेट ना बढ़े, ये मैं भी नहीं जानता। ये टोटल मेरे मूड पे डिपेंड करता है, कोई जो है संविधान नहीं है इसका। मैं अपने इस शिखर एकेडमी का तानाशाह हूं, और इस छोटी सी तानाशाही में खुश हूं। ज्यादातर कोशिश करता हूं कि बच्चों के लिए फीस ना बढ़ाई जाए। 2 साल हो गए, कई बैच की तो बढ़ी ही नहीं, ज्यादा ही हो गए। 2 साल कहते कहते साल भर हो गया होगा, 3 तो हो ही गए होंगे एनीवे, तो मैं एक कल्चर देता हूं जिसमें आपको याद करना आता है, आपको वो असाइनमेंट्स देता हूं जिसमें थॉट्स डेवलप होते हैं। जीवन प्रबंधन में भी असाइनमेंट है, कोई नहीं देगा आपको। लाइफ मैनेजमेंट लाखों रुपए के फीस के क्लासेस हैं, उनको ज्वाइन करिए, आपको असाइनमेंट कोई नहीं देगा, कोई चेक नहीं करेगा, बस क्लास करके छुट्टी कर देगा कोई भी। रिटन असाइनमेंट, ऑडियो असाइनमेंट, वीडियो असाइनमेंट, ऐसे बोल के दिखाइए, ऐसे वीडियो बनाइए, दिखाइए। मैं जज करता हूं कि आपके अंदर क्या कमी है। तो जो B2 बैच है आनंद लाइफ, ये शास्त्रार्थ का बैच नहीं है, ये ऑप्शनल फिलॉसफी का बैच नहीं है, ये आपके मानसिक जटिलताओं को निदान करने का, समाधान करने का बैच नहीं है। उसके लिए मनोवैज्ञानिक हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये जीवन को अद्भुत तरीके से आनंदपूर्ण ढंग से जीने के लिए एक रास्ता है, चलना आपको है। आप अगर असाइनमेंट नहीं करते इस बैच में तो मैं आपको कोई उत्तर नहीं दूंगा, वरना असीमित समय तक मुझसे उत्तर पाने का आपका अधिकार है। प्रश्न चुनना मेरा अधिकार है। आपका प्रश्न हो सकता है व्यर्थ का हो, आप आत्मा में उलझ रहे हो, परमात्मा में उलझ रहे हो, परमहंस जी ने ये क्यों कहा, अब मैं थोड़ी जानता, मैं थोड़ी हूँ परमहंस, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। एनीवे, ये बीच में मुझे बातें करनी पड़ती हैं, क्लास में नहीं होती है। पेड क्लासेस में सिंपल टू द पॉइंट एंड फोकस्ड, यहाँ नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा, जानोगे कैसे। तो ये जो मेमोरी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच जो है B1 बैच, उसके अंदर मेमोरी एनहेंसमेंट के लिए भी आपको बहुत कुछ बताया जाता है, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, कई चीज़ें होती हैं, मतलब असाइनमेंट्स। तो जो स्मृति है, सूत्र यही है, आप बैच ज्वाइन करें या ना करें, ना करें तब भी आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं। मेरी बस एक बात मान लीजिए, एक ही बात माननी है, वो ये माननी है कि मस्तिष्क में फालतू लोगों को प्रवेश न दें, लोगों की न सुने, लोग तमाम जो कहते हैं, आप पे कमेंट करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, वो ना सुने। टिप्पणियां फेसबुक वगैरह की नहीं,
टिप्पणियाँ वो जो जीवन में करते हैं आपके सो कॉल्ड तमाम सारी बुआएं और मौसियाँ और फूफियाँ और वो ताइयाँ और चाचियाँ और चाचा। लोग जनरली पुरुषों को कम फुर्सत होती है, हालांकि ताऊ लोग होते हैं इस तरह के कुछ लोग कि बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं। आपके करियर से आपके तमाम रिश्तेदारों को बहुत बड़ा मतलब है, अपने बच्चों से नहीं मतलब है। अपने बच्चों के लिए झूठ बोलेंगे, बैग लिए मेडिसिन सप्लाई कर रहा होगा दिल्ली से गाजियाबाद टैक्स की चोरी करके, और कहेंगे फलानी कंपनी में एमडी है। आजकल यूपी देख रहा है, वो रिलायंस फार्मा में है, ऐसे नाम आ गया। अभी तक तो है नहीं रिलायंस फार्मा, अब हमारा आशीर्वाद लगेगा तो अंबानी की भी नई कंपनी खुल जाएगी, रिलायंस फार्मा। रिलायंस फार्मा में है, एमडी है, वो यूपी देख रहा है आजकल। है क्या, यूपी में जिस शहर से ऑर्डर मिलता है वहां बैग भर के दवाइयां टैक्स की चोरी की पहुंचाता है। अपने बच्चों को तो ऐसा करेंगे। आपको अच्छा भला अचीवमेंट है, आप 50,000 की भी नौकरी कर रहे होंगे, ऐसे शक की निगाह से देख रहे होंगे जैसे कि एक जीरो आपने फालतू लगा दिया है। 50,000 मतलब ऐसे देखेंगे कि ये मुंह और मसूर की दाल, 50,000 तुम्हें मिलेंगे। अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अगर आपने कहीं कह दिया कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं अच्छा आईएएस ठीक है, ठीक, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए भाई। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे भाई देखो, भगवान अपना भतीजा कलेक्टर बनने जा रहा है, अपनी पत्नी को आवाज देंगे और उनकी पत्नी भी एकदम चिंगाड़ती हुई आएंगी एकदम सीधे, अरे तू कलेक्टर बन जाए तो मौसी को मत भूल जाना। सारी मौसियां बुआएं ऐसी नहीं होती हैं, मेरी नहीं थी कभी भी, मेरे सारे रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे रिलेटिव मैंने बहुत देखे हैं जीवन में, अपने नहीं दूसरों को। ये लोग आपकी स्मृति में बाधक होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, स्मृति सत्ता भविष्य। स्मृति ही सत्ता बनेगी, याद रखिए। और स्मृति तभी काम करेगी, मेमोरी तभी काम करेगी जब आप मेमोरी को खाली करेंगे ऐसे लोगों से। इनसे दूर रहिए, काम का बहाना करके भाग जाइए, अवॉइड करिए, इनका सामना मत करिए, इनकी मत सुनिए, इन्हें इग्नोर करिए, इनके पैर छू के इनका जो है वो ईगो सेटिस्फाई करके और निकल लीजिए बच के भैया, निकल ले भैया। ठीक है, इतना काफी आज। ओके।